हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। पुनीत एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा ऑलरेडी राहु की जो प्लेसमेंट अलग अलग भाव में कैसे फल देती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज राहु छठे भाव में कैसे फल देंगे उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, या ईमेल आईडी के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। ऑलरेडी बहुत प्यार दे रहे हैं आप, और हम लोग बहुत नज़दीक हैं 1,000 सब्सक्राइबर की। और इसी तरीके से प्लीज़ चैनल को हमें अप्रिशिएट करते रहें। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और चलिए दोस्तों, डिले ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले राहु की प्लेसमेंट छठे भाव में एक इनफैक्ट बहुत अच्छी पोजीशन में होता है। ये राहु की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अ, अगर दी ओनली कंडीशन इज़ लाइक कि अच्छी राशि में होना चाहिए। नीच का होगा तो परेशानी खड़ी करेगा। जब आप ग्रहों से पीड़ित होगा तो ये दो कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें राहु अच्छे फल नहीं देता। अदरवाइज जनरली एक अच्छी राशि में राहु छठे भाव में है तो बहुत अच्छे फल देगा। सबसे पहले एनिमीज़ को डिफीट करेगा, रोग से बचाएगा आपको। रोग मतलब आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि आप अपने रोगों से लड़ सकेंगे, है ना। लोन्स पहली बात तो होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो आप अपने आपको अच्छी तरह पता है कि आपको इसको कैसे, इस मैटर को कैसे डील करना है ना। क्योंकि राहु बहुत ही चालाक प्लैनेट है, बहुत ही चालाकी उसको पता है। अगर शत्रुओं के घर में चला गया या ऐसी प्रॉब्लमेटिक हाउस में उसकी प्लेसमेंट है तो उसे अच्छी तरह पता है इन चीज़ों से कैसे बाहर निकल के आना है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इनफैक्ट राहु की। जिसकी दशा अंतरदशा चल रही होगी तो वो इन चीज़ों से बचा रहेगा। जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट है छठे भाव के, छठा भाव पेट्स का भी होता है। अगर आपने कोई पालतू जानवर पाल रखा है तो जनरली राहु की जो ऐसी नेचर है, जानवर की नेचर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो किस राशि में है। वो जानवर आपके लिए तंग करने वाला होगा या उसका स्वभाव भी मैटर करेगा, क्योंकि ही वुड बी लाइक ए फैमिली मेम्बर। तो राहु की प्लेसमेंट किस राशि में है उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अदरवाइज छठा भाव जैसे कोर्ट कचहरी का भी होता है। इट कैन मेक यू अ गुड लॉयर। डाइवोर्स केसेस क्योंकि इससे देखे जाते हैं छठे भाव से, सो इट कैन मेक यू अ गुड डाइवोर्सी लॉयर, है ना। और कोर्ट कचहरी में कैसे डिबेट करनी है, कैसे चालाकी से कोर्ट केस लड़ना है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ये कुछ हद तक आपको अल्सर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है अगर नेगेटिव हो तो। नीच की राशि में राहु यहाँ पे आपको स्टमक इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम ज़रूर देगा। अगर नीच का है तो छठे भाव के जितने भी नेगेटिव फल हैं वो सब आपको मिलेंगे अगर यहाँ पे राहु किसी भी तरीके से नेगेटिव है। पाप ग्रहों के पीड़ित होने पर, जैसे चंद्रमा साथ में आके राहु के साथ बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं माता से कष्ट होगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिप्रेशन दे सकता है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी आपको ट्यूबरक्लोसिस इस तरीके से अस्थमेटिक प्रॉब्लम दे सकता है ना। शनि के साथ तो एक तरह से कि एक श्रपित योग बोल सकते हैं इसको, माना जाता है। तो अगर ये शुभ ग्रहों की दृष्टि में तो और भी शुभ फल देगा, बट नेगेटिव अगर पाप प्रभाव की दृष्टि है, पाप ग्रह आके साथ में बैठेंगे तो यहाँ पे राहु बहुत नेगेटिव प्रॉब्लम देगा। बहुत ही दिक्कत खड़ी हो सकती है। इट मेक्स अ पर्सन वेरी करेजियस। बहुत अच्छी लंबी उम्र देता है राहु यहाँ पर अगर अच्छी डिग्निटी में है। राहु उच्च का है तो बहुत अच्छे फल देगा यहाँ पे। आपकी बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी होगी। पर राहु क्योंकि स्ट्रगल देने वाला प्लैनेट है तो होगा ये सब स्ट्रगल के साथ ही। जैसे बच्चे की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, क्योंकि पंचम से सेकंड भाव देख रहे हैं। पंचम का मतलब हम जैसे सेकंड हाउस
धन के लिए देखते हैं, फैमिली के लिए देखते हैं। तो पंचम का सेकंड हाउस यानी कि आपके बच्चों की जो प्रथम संतान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो छठे भाव से ही देखी जाएगी। तो जैसे ये जो हम कैलकुलेट करते हैं भावात भाव हम नियम बोलते हैं, इसको कॉन्सेप्ट है, इसके लिए अगली वीडियो में बनाऊंगा, आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपके छठे भाव में जा रहा है ये राहु, तो ये पोजीशन आपके लिए अच्छी है। हर फैमिली मेम्बर्स के लिए ना ये प्लेसमेंट अलग अलग रिजल्ट्स लेके आएगी। आपके लिए तो ये प्लेसमेंट अच्छी है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके मदर के लिए, फादर के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए ये पोजीशन अच्छी है। अब इसको ऐसे समझिए कि 11th हाउस से ये अष्टम भाव हो जाता है, तो आपके बड़े भाई बहनों का ससुराल, वहाँ पे अगर यहाँ नेगेटिव हो रहा है तो राहु तो यहाँ पे दिक्कत दे सकता है आपके बड़े भाई बहनों के ससुराल में। आपको जैसे आपकी कोई बड़ी बहन है तो उसके ससुराल में यहाँ पे राहु नेगेटिव है तो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है ना। मदर का थर्ड हाउस है, आपकी मदर काफ़ी करेजियस हो सकती हैं, साहसी पराक्रमी हो सकती हैं। और छठा भाव अर्थ भाव भी बोला जाता है। आपके अर्थ भाव में राहु की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो आपका मैक्सिमम फोकस पैसे कमाने की तरफ रहेगा। और ये पोजीशन के साथ क्योंकि आपका सप्तम का 12वां भाव है तो इस दशा में आपके हस्बैंड के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है आपके हस्बैंड फॉरेन ट्रैवल करें, क्योंकि राहु बहुत बड़ा सिग्निफिकेटर है फॉरेन ट्रैवल का। जनरली पोजीशन आपके लिए तो बहुत अच्छी है, पर अलग अलग आपके जो रिलेटिव है उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये आप किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं। अदरवाइज अब यहाँ पे बात कर ले तो दोस्तों, राहु की दृष्टि की, दशम भाव पे राहु की दृष्टि दृष्टि अच्छी तो मानी नहीं जाती राहु की, क्योंकि विष होता है राहु की दृष्टि में। तो शुभ घरों पे अगर राहु की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव ज़रूर देती है। दशम भाव आपका करियर में उतार चढ़ाव ज़रूर देगा, जॉब बार बार बदलना, कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सेटबैक्स है ना, फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे। पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, क्योंकि पॉलिटिक्स का कारक है दशम भाव में, पॉलिटिक्स का कारक राहु अगर देख रहा है तो ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है ना। और इसके अलावा राहु 12वें भाव में देगा एक्सपेंसेस, गलत कामों पे एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे गलत, मतलब अपनी डिज़ायर्स को पूरे करने के लिए आप गलत तरीके से, मतलब है ना, गलत चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे 12वें भाव में। खर्चे ज़रूर होंगे, गलत कामों पर होंगे। शुभ काम अच्छे कामों पे तो होते हुए दिख नहीं रहे, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट है। अगर यहाँ पे आपने राहु, अगर देखिए राहु के अच्छे फल लेने हैं तो आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, धार्मिक होना पड़ेगा। अदरवाइज ये राहु की दृष्टि 12वें भाव पे आपको नर्क की यात्रा भी करा सकती है, क्योंकि 12वां भाव यही बताता है द स्टेट आफ्टर डेथ। तो यू हैव टू मेक श्योर दे इफ़ यू वांट टू हैव गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दिस प्लेसमेंट, तो यू हैव टू बी स्पिरिचुअल। और राहु के कारक जैसे यहाँ पे रेमेडी के तौर पर आपको मछली की सेवा करनी चाहिए, मछलियों को दाना डालें, है ना, तामसिक चीज़ों से दूर रहें, उन चीज़ों का दान करें। अच्छी क्योंकि एक धर्म का पथ ऐसा पथ है कि जहाँ पे करने से काफ़ी हद तक नेगेटिव फल कम किए जा सकते हैं, है ना। इस प्लेसमेंट के साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। तो हनुमान जी की आराधना करने से भी राहु के नेगेटिव प्रभाव काफ़ी हद तक कम होते हैं। सेकंड हाउस पे दृष्टि राहु की धन का नाश करने वाला होता है, सेविंग्स नहीं हो पाती, सेविंग्स बहुत स्ट्रगल के साथ ही हो पाती हैं, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इंसान को अपनी सेविंग्स के लिए। तो और सिक्स हाउस से तो अच्छे रिजल्ट्स आते हुए मिलेंगे, पर दृष्टियाँ, इसीलिए जनरली राहु की दशा अंतरदशा में इंसान को कष्ट भोगने पड़ते हैं। पर ये प्लेसमेंट के साथ आपको फॉरेन ट्रैवल करने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 12th हाउस को दृष्टि दे रहा है, और राहु तो खुद एक सिग्निफिकेटर है फॉरेन ट्रैवल का, फॉरेन कंट्री का। तो
ये पोजीशन इस तरीके से आपके इंडिविजुअल को रिजल्ट्स देगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बने रहिए पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो भगवान से आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए और वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये राहु की सीरीज़ ख़त्म करने के बाद किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। अब ये तो यूट्यूब फैमिली है तो उनके लिए मैं आप मेरे पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अपने बारे में जानने को मिल रहा होगा। तो बने रहिए पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जय श्री कृष्ण।